हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। मैं एक वीज़ा कंसल्टेंट हूँ और आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्योरली रहने वाला है हाउ टू मेक एन कवर लेटर। तो अब ये कवर लेटर कैसे बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द पॉइंट। कोई भी कवर लेटर बनाना है आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आप टेम्पलेट्स लेते हो कहाँ से भी उठा के या कोई फ्री की वेबसाइट वहाँ पे जाके कवर लेटर बनवा रहे हो तो इतना समझ जाना कि आपका वीज़ा रिजेक्शन पक्का है, मतलब पक्का ही है। कवर लेटर इज़ एन एक्सप्लेनेशन लेटर ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक एक्सप्लेनेशन रहता है ये कवर लेटर, ठीक है। इन विच उसमें क्या क्या डिनोट होता है, उसमें होता है कि हु आर यू, आप कौन हो, वाई यू वॉन्ट टू गो टू एन XYZ कंट्री, आपको वहाँ क्यों जाना है, वॉट इज़ योर इंटेंट टू स्टे, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो और किस चीज़ के लिए जा रहे हो और कैसे स्टे करोगे, When you will come back, आप वापस कब आओगे, आपके होम टाइज कैसे है, मतलब अगर आपका इंडिया में कोई है तो आप कितना स्ट्रांग है आपके होम टाइज। दूसरा उसमें ऐसा भी है कि आपको यू हैव टू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, योर होटल डिटेल्स, योर फाइनेंशियल, हाउ मच ऑफ फाइनेंस डू यू हैव। तो ये सब कुछ रहता है कवर लेटर। कवर लेटर इज बेसिकली वन थिंग वेयर अ पर्सन डिनोट्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन वीज़ा ऑफिसर। एकदम ईजी है ये। आप खुद बैठे हो वीज़ा ऑफिसर के आगे और वीज़ा ऑफिसर ये पढ़ के आपको जान सकते हैं कि हु इज़ फॉर एन एग्जाम्पल यश और हु इज़ आशीष शर्मा, हु इज़ विराट कोहली, ये वो पढ़ सकता है। सो कवर लेटर गिव्स एन पावर टू योर डॉक्यूमेंट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर। ये एकदम सीधा सिंपल है। सो दिस इज एन कवर लेटर। अभी आप जान चुके हो कि क्या है ये कवर लेटर। अगर आप स्ट्रेट जाओगे कवर लेटर बनाने और आप कुछ भी बनाओगे तो वो कवर लेटर हमेशा ही रिजेक्ट होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको पहले नॉलेज लेना है कि क्या रहता है ये कवर लेटर, वो हिसाब से आप बनाओगे। आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी वेबसाइट पे आपको फ्री में बहुत सारे मिल जाएंगे, पर क्यों, कैसे बनाना है, क्या डालना है उसमें, ये तो आपको मालूम रहना चाहिए ना। तो उसके लिए ये वीडियो ऐसे पार्ट्स में है कि जहाँ पे अभी आपको मालूम हो चुका है कि कवर लेटर क्या है। इसमें आपको समझना है कि अभी कवर लेटर इम्पोर्टेंट क्यों है। सो अगर एक वीज़ा ऑफिसर है, इन ही हैव टू चेक एंड फाइल। सो अगर आपका ये कवर लेटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो उसको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हर एक चेक करना पड़ेगा। उसमें उसको मालूम भी रहेगा कि अच्छा आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने होटल मैनेजमेंट किया है। फिर वो देखेगा कि आपकी आइटनरी, तो उसमें मालूम भी रहेगा ओके ये कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद में वो देखेगा आपके फाइनेंस, उसके बाद में वो देखेगा आपके सब डॉक्यूमेंट्स, उसमें कितना टाइम जाएगा। पर अगर उसको एक क्विक डिसीजन लेना है या उसको एक ओवरव्यू लेना है आपके कि ये मैं फाइल ओपन करनी चाहिए या नहीं, तो वो होता है कवर लेटर से। कवर लेटर पढ़ लिया, आपके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आ गई उसको कि ओके ये पर्सन है, इसको ऐसे ऐसे टाइम पे यहाँ जाना है, क्यों जाना है, कौन से वीज़ा पे जाना है, कैसे वापस आएगा और क्या इसके फाइनेंसेस है। इतना सिंपल और क्लियर है। सो आपको ये कवर लेटर बनाना खुद सीखना है। सो ये वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आपके फॉर्मेट्स रहने वाले हैं। अब ये रहेगा पहला जो है पॉइंट है फॉर्मेट्स, मतलब फॉर्मेट कैसे बिल्ड करते हैं और कवर लेटर में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो पहला पॉइंट है आपका क्लियरिटी। आपको चाहिए एक परफेक्ट क्लियरिटी कि क्या आप बोलना चाहते हो उनको और क्या डिनोट करना चाहते हो। दूसरा है इंटेंट ऑफ प्रूफ, मतलब आप वहाँ पे कैसे रहोगे वहाँ पे। फॉर एन एग्जांपल आपकी होटल बुकिंग क्या है, आपकी फ़्लाइट टिकट्स क्या है, वो आएगा। तीसरा आपका पर्पस, क्या पर्पस है वहाँ पे जाने का। आप जॉब सीकर के लिए जा रहे हो, वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो, आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, आप विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हो, वो पर्पस। और उसके बाद में आपका रहेगा रिटर्न एश्योरेंस। अब रिटर्न इंश्योरेंस मतलब आपके होम टाइज कैसे, आप घर मतलब आप होम कंट्री में पक्का आओगे ही ना या वहीं जाके रह जाओगे, वैसा नहीं, आपको आना ही है। तो वो आपको इंश्योर करना है कि मैं कैसे आऊँगा, क्यों आऊँगा मेरी होम कंट्री में। तो जैसे आप देख सकते हो ये कवर लेटर है, ये एक सैम्पल कवर लेटर है। सो आपको ऐसा ही कवर लेटर सेम बनाना है। आप ये सैम्पल की मैंने लिंक नीचे दी हुई है, आप ये सैम्पल डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है। बट आपको समझना है कि इसमें क्या डालना है। और ये ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको लैपटॉप ही रहना ज़रूरी है। आपके फ़ोन में इंटरनेट कैफ़े पे कहीं पे भी आप जाओ, खोलो और आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप पहले देखोगे कि फ्रॉम मतलब इसके तरफ से, तो ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल हो गई। ये जो आप देख रहे हो राहुल शर्मा, उसके बाद में ये आनंद विला पालघर मुंबई, जो कुछ है आपका एड्रेस वो आप डाल सकते हो। तो ये हो गई एप्लीकेशन डिटेल।
दूसरी रहती है कि एम्बेसी डिटेल। अब ये एम्बेसी डिटेल में आपको डालना है कि नेम ऑफ एम्बेसी, ये कौन सी है, ऑनरेबल एम्बेसी। ऑनरेबल ज़रूर लगाना, तो उससे एक इज्जत वाला माहौल हो जाता है कि आप उनको इज्जत दे रहे हो, तो समझ जाता है कि बंदा है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, इज्जत दे रहा है, तो ऑनरेबल ज़रूर लगाना। तो इसमें आप लिखोगे दी वीज़ा ऑफिसर, दैट्स इट, हो गया। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं, वीज़ा ये नहीं, कुछ नहीं, ओनली द वीज़ा ऑफिसर, ये उनके 2 वीज़ा ऑफिसर। एम्बेसी ऑफ नेम ऑफ द कंट्री, अब कंट्री कौन सी है, एम्बेसी कौन से कंट्री की है, फॉर विच यू आर अप्लाइंग द वीज़ा, तो आप कौन से कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वो कंट्री के एम्बेसी का लिखिए, और वो कहाँ पे है, उनका एड्रेस विद एड्रेस। हाँ, तो दूसरी बात आती है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की लाइन में आप लिखोगे कि कवर लेटर फॉर टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन। अब जैसा इसमें क्लियरली लिखा है कि ये कवर लेटर जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, आप इसमें आपका डाल सकते हो कि नहीं ये कवर लेटर जॉब सीकर के लिए है, दिस इज एन कवर लेटर फॉर जॉब सीकर, तो वो आप लिख सकते हो। अब इसमें आ गया रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं वापस से कि टू वीज़ा ऑफिसर, रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर, रिस्पेक्टेड इमिग्रेशन ऑफिसर, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, टू सर मैडम जो कोई है वो समझ जाता है। अब इसमें आ गई बात माई, अब चालू कैसे करना है। अब ये चालू करने के लिए सब्जेक्ट लाइन हो गई, अभी आपका आएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, माई नेम इज राहुल शर्मा, एन इंडियन सिटीजन होल्डिंग पासपोर्ट नंबर जो कि वो रहेगा, और आई एम अप्लाइंग फॉर एन टूरिस्ट वीज़ा टू विजिट कंट्री, ये जो कंट्री का नेम आप जहाँ पे जा रहे हो वो कंट्री का नेम, और ये डेट से यहाँ तक रहूँगा, एकदम क्लियर, फाइन, दैट्स इट। उसको समझ में आ गया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और किस चीज़ के लिए जा रहे हो, किस चीज़ के लिए इन द सेंस आप कितना टाइम तक जा रहे हो, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, मतलब टूरिस्ट के लिए जा रहे हो वो। तो उसके बाद में दूसरी लाइन आती है आपकी, द पर्पज़ ऑफ माई ट्रैवल। अब पर्पज़ क्या है भैया, तो टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन, भैया मैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, बढ़िया, एक नंबर, तो उसका है, और वहाँ पे कल्चरल है, ये करूँगा मैं, एक्सप्लोर करूँगा आपका कल्चर कैसा है क्या है। तो आपने क्या प्लान किया हुआ, तो प्लान आपका जो कुछ रहेगा वो आप बताओगे, जैसे कि पॉपुलर अट्रैक्शन सच एज प्लेसेस। अब आप जो भी प्लेसेस आइटनरी में लिखोगे वही आपको इधर लिखनी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रैवल का जो भी आपका डेट और जो आपका प्लान है जो आपने आइटनरी में डाला है वो ही लिखना है, पर पूरा का पूरा कॉपी करके इधर मत डालना। आइटनरी का काम करने दो, कवर लेटर को कवर लेटर का, आपको सिर्फ शॉर्ट में डालना है आपके प्लेसेस, जो प्लेस आप विजिट करोगे। उसके बाद में हो गया आपका होटल। अब आपको होटल आपने बुकिंग की होंगी तो आपका ऑब्वियस आपको होटल की बुकिंग दिखाना है विद डेट के साथ कि ये होटल में ये दिन से मैं रहूँगा और ऐसा करूँगा। उसके बाद में अगर आपका वो हो गया, ट्रैवल प्लान हो गया, फिर आपके आते हैं फाइनेंशियल डिटेल। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के पहले कि मेरा जो करंट में काम क्या कर रहा हूँ, देखो अब ये रहता है होम टाइज दिखाने का एक तरीका कि आई एम करंटली वर्किंग एज ए जॉब टाइटल एट, जो आपका जॉब टाइटल रहेगा कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद में और ये मेरी अप्रूव्ड है, जो भी कुछ लीव है ये टाइम के लिए अप्रूव्ड है। ये आपका बिजनेस रहेगा तो आप बिजनेस बता सकते हो, आपको बताना है। तो इससे क्या होगा कि दे विल अंडरस्टैंड कि ओके ही हैज समथिंग इन बैक इन हिज होम कंट्री, सो ही विल डेफिनेटली गो बैक टू हिज कंट्री। ये रहता है होम टाइज बताने का तरीका। ऐसे अलग अलग तरीके, मैं एक ये तरीका इसमें डाला हूँ। माय ट्रिप एक्सपेंसेस विल बी सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मतलब ये मैं खुद उठा रहा हूँ। अगर आपका कोई स्पॉन्सर रहेगा सो यू हैव टू मेंशन दैट ओवर हियर कि कौन है आपका स्पॉन्सर, योर डैड, योर ब्रदर, योर अंकल, जो कोई रहेगा वो, ठीक है। या कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं सो यू हैव टू मेंशन दैट ओवर हियर विथ नेम एंड हिज डिटेल्स, पूरी डिटेल्स नहीं बट द मेन डिटेल्स, जो कि उसका नाम रहेगा, वेयर ही बिलोंग्स टू, क्या है वो, मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, क्या क्या नाम है, वो सब कुछ। आई एम एनक्लोजिंग माई बैंक स्टेटमेंट, जो उनकी बैंक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट रहेगी या ITR रहेगा या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ रहेगा वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डिटेल बतानी है। एटलीस्ट अमाउंट तो भी उसमें ऐड करना ज़रूरी है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि अमाउंट ऐड करो। अमाउंट से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके ही हैज़ एन इनफ फंड्स टू सर्वाइव ओवर देयर और ही विल कम बैक। और एक डिक्लेरेशन, अब ये डिक्लेरेशन इतना छोटा सा ही रहना चाहिए कि हाँ, आई एंश्योर दैट आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द वीज़ा रूल्स रिटर्न टू इंडिया, और जो आपकी होम कंट्री रहेगी वो, बिफोर माई वीज़ा एक्सपायर्स। बस एकदम ईजी। थैंक यू फॉर कंसिडरेशन, ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, एकदम सिंसियरली। ये आपका नाम और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि इधर डाले नहीं थे तो वो इधर आ गया, दैट्स इट।
क्लियर, 1 पेज का एवरी टाइम आपको ध्यान रखना है कि योर कवर लेटर शुड बी ऑफ 1 पेज, दैट्स इट। एक पेज में ही आपको ये क्लोजिंग करना है, ट्राई करना, कोशिश करना, क्योंकि जॉब सीकर के थोड़े बड़े हो जाते हैं पर टूरिस्ट वीज़ा के एकदम इजी रहते हैं और वो एक ही इसमें हो जाते हैं, विजिटर वीज़ा के भी एक ही इसमें हो जाते हैं। तो एक ही पेज में रखिए तो उसको इजी होता है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, सो वो पढ़ के उतना ही वो समझ जाता है और वो आपकी फाइल खोलेगा। सो क्या टिप्स आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो फॉरेन अभी पहली जो टिप्स है वो है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी वर्ड्स मत यूज़ करो, एकदम सिंपल लैंग्वेज जो आप कोई भी समझ सकता है वैसे। जो आपका कवर लेटर है वो आपके आइटनरी से हमेशा मैच होना चाहिए, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए या विजिटर वीज़ा वालों के लिए, और आपको हमेशा हर कंट्री के हिसाब से वो कवर लेटर बनाना है। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये लिंक सब डिफरेंट टाइप्स के कवर लेटर की दे सकूँ, सो आप इजीली उसको चेंज कर सको। बट आप इतना तो समझ गए होंगे कि कवर लेटर क्या चीज़ है, कि वो इम्पोर्टेंट है, वही मुझे मैंने बताना था। कोई भी एजेंट या आपको कोई कंसल्टेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे वीडियोस देखे और आप खुद लगवा सकते हो आपका खुद का वीज़ा। नो वरीज, आपके भी सपने पूरे हो गए। अगर आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़, मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है जहाँ पे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर लेटर कौन से रहते हैं, तो उसको भी जाके फॉलो कर लेना। चलो बाय।